Dear students, welcome in chemistry classes. Students, today is our topic concentration of our solutions. Concentrations of solutions. Students, last video में हमने concentration of solutions के different methods, express method हमने study किए हैं, जिसमें आपके पास में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी को मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट इसी में आता है फाइंड नंबर्स का नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी 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 इज रिप्रेजेंट बाय n। What is normality? Gram equivalent mass of solute, gram equivalent mass of solute dissolved in V liter या V volume of solution. It means gram equivalent mass of solute dissolved in V liter of a solution. N is equal to gram equivalent mass of solute dissolved in volume of solution. Volume of solution. N is equal to W upon E into V. Where W is mass of solute in grams, E equivalent mass of solute, and V volume of solution in liter. So normality is equal to W upon E into V. W is equal to N into E into V. W is equal to N into E into V. In this question, in here, what is E? अभी आप पूछेंगे सर, what is E? Equivalent molar mass क्या होता है? Equivalent molar mass. What is equivalent molar mass? Equivalent molar mass is defined by a unique number. हम equivalent molar mass जो डिफाइन करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, वो एसिड्स, बेस, साल्ट्स, आयंस के लिए डिफरेंट होता है। What is equivalent molar mass? Equivalent molar mass को आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ प्यारे बच्चों। E इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होगा? 4 एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होगा? एग्जांपल HCl के लिए हम E को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, 4HCl। तो HCl equivalent molar mass is equal to molar mass of HCl divided by N. What is N? N is a factor number and it is molar mass of HCl divided by number of H positive ions. In here H positive ions की numbers हमको HCl से कैलकुलेट करनी होगी। Then 36.5 डिवाइड बाई HCl का मोलर मास 36.5 होगा। HCl में H पॉजिटिव कितना है? HCl को अगर हम करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो हमारे पास 1 नंबर H पॉजिटिव आयंस का आ रहा है। तो 36.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 36.5, इट इज
also known as the molar mass of the HCl divided by the number of H positive ions. This is HCl equivalent molar mass. For बेस के लिए हम इक्विवेलेंट मोलर मास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एग्जांपल NaOH के लिए हम करते हैं, तो NaOH के लिए इक्विवेलेंट मोलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय N. इट मींस NaOH के मोलर मास होगा 40 डिवाइड बाय N नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस. नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आपका नंबर ऑफ OH आयंस लेंगे. तो यू नो NaOH gives Na positive plus OH negative. So then 40 divided by 1 is equal to 40. तो यहाँ पर आपका जो HCl के लिए E के लिए इक्विवेलेंट मोलर मास आएगा वो 36.5 आएगा, और यहाँ पर बेस के लिए NaOH के लिए आपका मोलर मास 40 आएगा. तो यहाँ से आपको कुछ कैलकुलेशन आपको आ रहा है कि एक फार्मूला बनता है कि जो मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक होते हैं, मोनो एसिड्स और मोनो बेस के लिए जब हम इक्विवेलेंट मोलर मास जो होता है उनका मोलर मास के इक्वल ही जाएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एसिडिटी और नंबर ऑफ बेसिडिटी से हम उनको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. इसका मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड एग्जांपल और देता हूँ. एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस. बेस के लिए हम लेते हैं, तो देन दे गिव्स Ca पॉजिटिव 2 एंड 2 OH नेगेटिव आयंस. तो यहाँ पर हमारे पास 2 OH नेगेटिव आयंस हैं, तो CaOH होल ट्वाइस E इक्वल टू मोलर मास of CaOH whole twice divide by N. It means CaOH का क्या होगा आपका 40, और ये हो जाएगा 16 plus 1 17, 17 to 34, it means 74. आपका ये 20 Ca 40 होता है, 40 तो ये हो गया आपका, और ये 16 होता है, और ये 1 होता है, 16 और 1 17 हो गया, 17 to 34, तो 74, then 74 डिवाइड बाय 2. इट मींस कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 37. आपके पास में 37 आपका CaOH होल ट्वाइस का आपका इक्विवेलेंट मोलर मास हो जाएगा. प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ द बेसिडिटी डाई बेसिक के लिए आपका जो इक्विवेलेंट मोलर मास होगा वो मोलर मास का हाफ हो जाएगा. ट्राई बेसिक के लिए आप उसको 3 से डिवाइड कर देंगे. इसी तरह एसिडिक सॉल्यूशंस में हम मोनो एसिड्स के लिए इक्वल जाएगा, और डाई एसिडिक के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ट्राई एसिडिक के लिए 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, इसमें थोड़ा आगे निकलते हैं. नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज अ एक्सप्रेशन मेथड ऑफ अ सॉल्यूशंस. मोल फ्रैक्शन भी आपका एक एक्सप्रेशन मेथड है जो सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है. तो व्हेन solution contain 2 or more substance, letters क्या आपने A, B, C, which have number of moles Na, which have number of moles Nb, and which have number of moles Nc. Then mole fraction of A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स A, नंबर ऑफ मोल्स B एंड नंबर ऑफ मोल्स C. मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू
number of mole of B divided by number of mole A, number of mole B and number of mole C. Mole fraction of C is equal to number of mole C divided by number of mole A, number of mole B and number of mole C. If these moles is the sum is capital N, अगर इन सभी का मोल्स कैपिटल N हो जाए तो XA क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू हो जाएगा NA डिवाइड बाय N, XB क्या हो जाएगा NB डिवाइड बाय कैपिटल N और XC क्या हो जाएगा NC डिवाइड बाय कैपिटल N। इट मींस मोल्स का जो फ्रैक्शन होता है, तो मोल फ्रैक्शंस कैसे निकाल रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास हमारा सॉल्यूशन कंटेन बना हुआ है A, B and C कंपोनेंट से and which have the number of moles Na, Nb and Nc, then mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by total moles, number of mole fraction of B, number of moles of B divided by total moles and mole fraction of C, number of moles of C divided by total moles. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, रिलेशन in between molarity, strength and normality. Molarity, strength and normality. You know, dear student, S is equal to W upon V. Equation 1. You know molarity is equal to W upon M into V, equation 2, and you know N is equal to W upon V into E, equation 3. तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो होता है वो W अपॉन V होता है, M जो होता है वो W अपॉन M into V होता है और N इज इक्वल टू जो होता है वो W अपॉन E into V होता है। तो इक्वेशन 1 S वैल्यू पुट इन द W अपॉन V, देन M is equal to W upon V, it means S upon M, and N is equal to W upon V is equal to S divided by E. Equation 4 and equation 5. According equation 4, S is equal to N into M, and according this equation 5, S is equal to N into E. According this values, S is equal to M into N and S is equal to N into E, then M is equal to M is equal to N into E. N into E. It means molarity into molar mass is equal to normality into equivalent molar mass. ये आपका रिलेशन हुआ है M into M is equal to N into E में। नेक्स्ट ppm, parts per million. Parts per million. ppm is defined the mass of solute
in milligrams. In milligrams dissolve in volume of solution in liter. ppm जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो मिलीग्राम्स में प्रेजेंट होगा और वो 1 लीटर सॉल्यूशंस में डिसॉल्व होगा. इट मींस ppm is define the mass of solute in milligrams. It dissolve in the volume of solution in liters. Next, molality. Molality, it is represented by small m. It is refer molality is defined moles of solute present in 1 kg of solute. इट मीन्स आपका जो सॉल्वेंट होगा वो किसमें होगा केजी में होगा. इट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन मास ऑफ solvent in kg. This is the molality. तो मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. नॉर्मलिटी, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. These are the concentration expression methods of a solution. अब मैं आपको इसमें थोड़े से 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. हम एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों. यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं. कैलकुलेट molarity, normality of calculate molarity and normality of solution. आपको दोनों जो है कैलकुलेट करना है. when 40 ग्राम NaOH dissolve in 5 liter of solution. आपको कैलकुलेट करनी है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी इन अ सॉल्यूशन. आपका पास क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH dissolve in 5 liter of a solution. तो देन सॉल्यूट क्या होगा प्यारे बच्चों आपके पास? सॉल्यूट हो आपके पास NaOH एंड हैव द वैल्यू W = 40. सॉल्यूशन क्या है आपके पास? 5 लीटर सॉल्यूशंस, या आपको इसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर ये वाटर में डिसॉल्व है तो आपको सॉल्यूशंस की जो है मोलरिटी और नॉर्मलिटी डिस्कस करनी है. तो सॉल्यूशंस जो आपका पास है वो V कितना गिवन है आपको? 5 लीटर. ये ग्राम्स में है, वो 5 लीटर्स में आपके पास प्रेजेंट है. तो मोलरिटी निकालते हैं. M = W/m × V. तो M = W कितना है आपके पास? 40 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH 40 × V कितना है प्यारे बच्चों? 5. तो देन = 1/5. तो मोलरिटी = 0.2 m. तो आपके पास जो मोलरिटी आंसर आया है वो आपका कितना है? 0.2 m मोलरिटी सॉल्यूशंस आपके पास प्रेजेंट है. N = W/E × V. देन W आपके पास 40 है. देन E कितना होगा? अभी हमने आपको बताया था कि NaOH के लिए E कैसे जाएंगे? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव से. तो E = W/n से जाएंगे. तो W हमारा कितना मोलर मास कितना बनता है? मोलर मास जाएगा यहाँ पर
मोलर मास, तो मोलर मास आपका 40 है, NaOH में बन जाएगा तो 40 ही होगा, तो 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2 है। तो यहाँ पर आपका मोलरिटी भी 0.2 आता है और आपके पास नॉर्मलिटी भी आपका 0.2 ही आता है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन और NCERT के भी आपको टेस्ट के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन और टेस्ट क्वेश्चंस सोल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।